आप सभी साथियों का मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूं और हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक थी विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। सीडीपी की जो पहला ये क्लास थी उसमें हमने सिलेबस का आपको डिस्कस किया था। सिलेबस के बाद हमने पहली क्लास दी थी जिसमें विकास की अवधारणा एवं विकास का अर्थ एवं प्रकृति की हम बात किए थे। जो दूसरी क्लास थी वो उसमें था विकास के नियम व उपयोगिता, विकास की अवस्थाएं, और उसमें जो प्रमुख अवस्थाएं थी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उस पर हम बात किए थे और विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात किए थे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मानव विकास के विभिन्न पक्ष। क्या है? मानव विकास के विभिन्न पक्ष। आपके सामने जो है दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मानव विकास के विभिन्न पक्ष। तो हम शुरुआत करते हैं। मानव के वृद्धि व विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्न है। बात करें पहले की, तो पहला हमारा है शारीरिक विकास। दूसरे की बात करें तो मानसिक विकास। तीसरे की बात करें तो सामाजिक। चौथे की बात करें तो संवेगात्मक, यानी कि संवेगों के आधार पर जो विकास होते हैं। और पांचवें की बात करें क्रियात्मक। और छठे की बात करें तो नैतिक। सातवें की बात करें तो संवेगात्मक विकास जो है आपके महत्वपूर्ण विकासों में से इन सातों विकास जो है वो माने जाते हैं और इनके रोल होते हैं। बात करें हम, देखिए आपके सामने जो दिख रहा है जो टॉपिक है शैशवावस्था व शारीरिक विकास। शैशवावस्था व शारीरिक विकास की बात करें तो देखिए हमने साफ साफ इसीलिए सबका जो डेफिनेशन है वो हम लिखते चले हैं कि अगर आप मान लीजिए कि मेरी अगर आवाज न सुन पा रहे हो आप किसी कारण से, तो आप पूरे डेफिनेशन को पढ़ सकें। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास यद्यपि जन्म से पूर्व गर्भधारण में ही प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास तात्पर्य शरीर के अंगों में वृद्धि, उनकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है। शैशवावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास निम्नलिखित रूपों में होता है। तो ये किन किन रूपों में होता है अब उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस पर हमने पहला पॉइंट आपके सामने दिया है आकार एवं भार। आकार एवं भार, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने लिखा है ये सब एक ही में है, ठीक है, ये सब एक ही में है। तो बात करेंगे हम शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती है। इसको आप जरूर जान लीजिएगा कि शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में जो बालक की लंबाई होती है वो बालिका से ज्यादा होती है। ऐसे प्रश्न अगर बनेंगे तो आप इसको तुरंत कर लेंगे। जन्म के समय शिशु की लंबाई प्रायः कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर हो जाती है। क्या होती है? 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर हो जाती है। किसका? 151 से 108 हो जाती है। जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये लाइन यहाँ देखिए रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है। कितना होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो एक औसतन जो वेट होता है वो 3 किलोग्राम माना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कितना होता है तो 3 किलोग्राम ही आप टिक करिएगा। प्रथम 6 माह में दुगुना अर्थात 6 से 7 केजी हो जाता है। बात की जाए 6 माह में तो कितना होता है? 3 का दुगुना, यानी कि 6 से 7। इसको याद रखिएगा। और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना भार हो जाता है। क्या होता है? 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना भार हो जाता है। जैसे अगर 1 साल बीत रहा है, ठीक है, 1 साल बीत रहा है तो 3 गुना किसका? इस 3 का 3 गुना, यानी कि 9 से 10 किलो के आसपास हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक यह भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था के अंत तक इसका जो भार होता है वो 5 से 6 गुना हो जाता है। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, यानी कि सेकंड नंबर के जो टॉपिक है मांसपेशियां एवं हड्डियां। नवजात शिशु को मांसपेशियों के भार में धीरे धीरे आयु के साथ साथ वृद्धि होती है। शिशु की बाहों एवं भागों का विकास भी इस अवस्था में तीव्र होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी तथा पैर 1.5 गुनी हो जाती है। मांसपेशियां काफी दृढ़ हो जाती हैं। शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होता है और उम्र बढ़ने के साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। अनियमित होता है और उम्र बढ़ने के साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। तो थोड़ा समझने वाली बात है कि जो शिशु के हृदय की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है। क्या होती है? इसमें आप थोड़ा सा जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ से आप थोड़ा इस लाइन को, शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित उम्र बढ़ने के साथ स्थिरता आती है, तो ये लाइन आप कट कर लीजिएगा। थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए मैं सॉरी आपसे कहूंगा। देखिए जब थर्ड की बात करें मस्तिष्क की, तो नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। इसको ऐड कर लीजिएगा।
जो नवजात शिशु होता है उसका सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है। और शिशु के शरीर की लंबाई पूरे शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद में यह गति कम हो जाती है, यह सत्य है। और इस अवस्था के अंत तक इसका भार 1 किलो 205 ग्राम हो जाता है। कितना? 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, मतलब जिसको हम 1.25 किलो भी कहते हैं। हम अगले टॉपिक पे तक चलते हैं, यानी कि हमारा जो चौथा नंबर है वो पाचन तंत्र है। और मैं इस क्लास में पाचन तंत्र ही रोकूंगा, क्योंकि क्लास बड़ा हो जाने पे आप भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं छोटे छोटे क्लास ले रहा हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन में 2 क्लास आप लोगों को दे सकूं, ताकि आप भी अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, पाचन तंत्र की बात करें, ये अपना चौथा टॉपिक है, जो सहसावस्था और शारीरिक विकास के मध्य जो है ये असर डालता है। ये चौथा पॉइंट है। आमाशय का आयतन आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आमाशय का आयतन जो है आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा ठोस आहार ग्रहण करता है, उसका पाचन तंत्र सशक्त होने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर व मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। उसके शरीर के प्राय सभी अंग कार्य करने लगते हैं। सहसावस्था के अंत तक शिशु की शारीरिक रूप से स्वतंत्रता व कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर कुछ चीजें जो न क्लियर हो पाई हों वो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर प्रयास करूंगा अगली क्लास में उसको समझाने का। लेकिन ऐसे कोई कमेंट्स आते नहीं है, इसलिए मुझे अश्योर होना पड़ता है कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। और जितना आसान भाषाओं में मैं आपको सारे टॉपिक्स के मतलब डिस्क्रिप्शन क्लियर करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की इसमें जरूरत है। और अगर आपको समझ में आ रहा हो क्लास, तो प्लीज़ क्लास को कंटिन्यू करिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ कि कौन क्या पढ़ा रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि चीज़ें आप वहीं से पढ़ने का प्रयास करिए जहाँ से आपको बेस्ट मिले। यानी कि जो भी चीज़ें आपको जहाँ समझ में आ रही है आप वहीं से पढ़िए। मैं ये कभी प्रेसाइड नहीं करूँगा कि मुझसे आप जबरदस्ती पढ़िए। आपको समझ में आ रहा है कि मेरे क्लासेस अच्छे हैं, तो नो डाउट आप इस क्लास को कंटिन्यू करिए। और मैं हमेशा से ही कहूँगा और कहता आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।